मारूफ सोशल वर्कर, फिलैंथ्रोपिस्ट और इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर जनाब डॉक्टर जमाल नासिर ने किया। आपकी भरपूर तालियों में वो अपने ख्यालात आलिया का इजहार फरमाएंगे। जनाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये हज़रत आदम की दुआ है जब जन्नत से निकाले गए थे। और इस दुआ का मतलब ये है कि अल्लाह हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, आप हमें अगर माफ़ नहीं करेंगे तो यकीनन हम खसारे में होंगे। सबसे पहले तो मैं रावलपिंडी चैम्बर वुमेन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। और मैं उनके इल्म में एक इजाफ़ा करना चाहता हूँ। जो मेरी वालदा थी वो चैम्बर की शायद फाउंडर ख़वातीन मेंबरों में से थी, और मेरा ख्याल है शायद पहली खातून मेंबर होंगी जो चैम्बर की मेंबर बनी थी, क्योंकि उस वक्त ख़वातीन का इतना ट्रेंड नहीं था ख़वातीन का। इस वक्त ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 1980 की। तो मेरा तो एक चैम्बर से ख़वातीन के हवाले से भी ताल्लुक़ है, मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ, मेरे वालिद साहब भी मेंबर थे, मेरी जो छोटा भाई है वो भी मेंबर था। तो हमारा तो एक उससे ख़ानदानी ताल्लुक़ है चैम्बर से। और माशाल्लाह अभी जब मैं चैम्बर इनकी सारी कलेक्शंस को देख रहा था तो मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज़ें, मैं यकीन कीजिए दुनिया के तमाम मुल्कों में गया हूँ और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई जितनी होम मेड, क्योंकि दुनिया पागल है होम मेड चीज़ों के पीछे। और बाहर के मुल्कों में उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, या वो इतने महंगे हैं कि वो होम मेड अफोर्ड कर ही नहीं सकते। चाइना जो है वो मशीनरी पे चला गया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी पिछली तमाम हुकूमतों ने ऐसा कोई सोचा ही नहीं कि किस तरह से। और ये अगर देखें एक्सपोर्ट को हम बढ़ा दें और इन चीज़ों को बाहर भेजने के रास्ते आसान कर दें तो ख़वातीन हमारी जो है वो एक हिस्सा बन सकती हैं मुल्क की मईशत में, और हमारी मुल्क की मईशत मजबूत हो सकती है। मैं अपने चीफ मिनिस्टर को, यकीन करें आपको बताऊं, मैं उससे जाके ज़रूर डिस्कस करूंगा। ये एक अच्छा आइडिया मेरे जहन में आया है। हमारे पंजाब के वज़ीर आला जो है वो एक डायनामिक आदमी है, वो हर वक्त कुछ ना कोई नई चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने जो है, आप यकीन कीजिए कि कपास का एक तजर्बा किया है। जो कपास हम बाहर से मंगाया करते थे, अब कई बिलियन डॉलर की बचत हमें इस मुल्क में होगी। इसी तरह ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम अगर प्रमोट करें तो बिलियन डॉलर, मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा, ये पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। बहरहाल मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन जो होती हैं ना वो माशरे को बनाती हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा था कि मुझे एक अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी खातून दे दो, मैं आपको पूरा माशरा बना के दे दूंगा। तो ये ख़वातीन की अहमियत है। और मुझे अब खुशी होती है जब मैं ख़वातीन को पुलिस में देखता हूँ। पहले तो सिर्फ डॉक्टर बनती थी, फिर इंजीनियर बनना शुरू हुई, पुलिस में गई, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हैं। और कौन सा एक महकमा नहीं। और ख़वातीन इतनी माशाल्लाह बच्चियाँ लाई हैं हमारी कि कभी जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तो हमारे पास 40 या 50 बच्ची होती थी और 200 लड़के होते थे। और अब इतना ट्रेंड चेंज हुआ है मेडिकल कॉलेज में कि अब 200 बच्चियाँ होती हैं और 40 और 50 लड़के होते हैं। लड़के पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, जबकि लड़कियाँ हमारी बहुत आगे निकल गई हैं माशाल्लाह। और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। बहरहाल मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस पे मेरे साथ ये, मैं राना साहब से भी बात करूँगा, मेरे प्रोफेसर साहब हैं, हमारे डिवीजनल पुलिस के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं। हमारे देखें वासा के जो हैं वो MD साहब राना सजाद साहब मौजूद हैं, कॉर्पोरेशन की भी नुमाइंदगी हो रही है, इमरान साहब की, मतलब सारे महकमे हमारे मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम जाके इस पर बात करेंगे। आप हमें ज़रूर सजेशन बताइएगा कि हम किस तरह ये कोई ऐसा, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा आइडिया पेश किया था, एक विलेज एरिया होना चाहिए, तो उस पर काम करेंगे। आप वुमेन चैम्बर के उससे ना मुझे एक एप्लीकेशन वज़ीर आला के नाम लिख के भेजें, मैं वज़ीर आला से इस पर बात करूँगा, ताकि पिंडी में, क्योंकि आपके जो मर्दाना चैम्बर वाले हैं ना वो तो खुद ना कुछ लेते रहते हैं, लेकिन ख़वातीन को भी तो प्रमोट करना चाहिए ना हमें। तो उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला इस पर काम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आप तमाम लोगों को, अब 14 अगस्त कल से शुरू होने वाला है, तो ये आपको यौम आज़ादी मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मेरी माँ जो कभी इंडिया में शहजादी थी, तो यहाँ जब पाकिस्तान में लुट पिट के आई तो हमने लंडे के कपड़े भी पहने। तो ये कुर्बानी है, ये कुर्बानी और इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं मैं उनको समझाता हूँ
कि अल्लाह का शुक्र है इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि इतने बुरे हालात हैं, बहुत कुछ मौजूद है। आप अल्लाह पे भरोसा करके मेहनत करके देखें। मैं उसकी एक मिसाल मौजूद हूँ। मैं जो भावड़ा बाज़ार की गली से सफ़र शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे अवानों में पहुँचा दिया, इसलिए कि मेरी ये तालीम जो थी ना इसने मुझे पहुँचाया। और मैं उन लोगों के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ जो इस मुल्क से तालीम हासिल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और जब सब कुछ बन जाते हैं, इस मुल्क ने जब सब कुछ दिया होता है, उसके बाद बाहर के मुल्क में जाके कहते हैं इस मुल्क में है क्या। और खुदा के वास्ते इस मुल्क में क्या नहीं है? तुम्हें इस काबिल किया कि आज अमेरिका, यूरोप और जाके बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी। शायद तुम आज, अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता तो आज आप कोई वार्ड बॉय होते, कोई सफाई कर रहा होता, कोई क्लर्क होता, कोई डिस्पेंसर होता, कोई नर्स होती। लेकिन ये इस मुल्क की आज़ादी थी। खुदा के वास्ते आप सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, अब हमने ये सोचना है कि इस मुल्क को हमने देना क्या है। आप ये ना सोचें कि हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं। हम में से हर शख्स ये सोचे कि मैंने अपने जो हिस्से का दिया जलाना है वो किस तरह जलाना है, कितनी देर कायम रहना है। बस आखिर में आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक कह के पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और मेरे लिए एजाज़ की बात है क्योंकि मेरी अपनी बेटी है माशाल्लाह, दोनों डॉक्टर हैं। मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन प्रमोट हों, मैं चाहता हूँ कि ख़वातीन माशरे में निकलें, क्योंकि 50% 51% ख़वातीन, लेकिन हमने इनको बिठा दिया घरों के अंदर। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कुछ निकलना शुरू हो रही हैं, और दुनिया में वो तमाम कौमें, आप ईरान को देखें। जब मैं ईरान में पहली बारी गया तो मैंने सोचा कि आपने भी ये सोचा होगा बड़ा कंजर्वेटिव मुल्क है, लेकिन उन्होंने एक काम ज़रूर किया कि अपने हिसाब से उन्होंने तमाम ख़वातीन को हर जगह इन्वॉल्व किया। और